बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ हो रही है रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी। आज इस तैयारी में क्या है जनाब, आज आप सीखने वाले हैं ठेला स्टाइल हर चाट की मीठी चटनी। ठीक है जी। और इसके अलावा सैंडविच स्प्रेड सीखेंगे कि आप बना के रख लीजिए और जब दिल चाहे, चाहे इफ्तार के लिए, चाहे आप सहरी के लिए या ऐसे ही इफ्तार कर लिया तो जनाब अब कुछ और खाने का दिल चाह रहा है तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास है, आपका जब दिल चाहे खाएं। लेकिन मैं ये ख़ास आपकी रमज़ान की तैयारी करवा रही हूँ कि इसमें आप ये स्प्रेड बना के रख सकते हैं और जब दिल चाहे इससे सैंडविच तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब सैंडविच बनता है। अच्छा जी, चाट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखवा देती हूँ। ऑयल मुझे ज़रा सा चाहिए था पर मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऑयल मंगाऊँगी ब्रेक में। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ। गुड़ चाहिए हमें, उसके अलावा इमली चाहिए हमें, उसको भिगो दीजिएगा और उसका गाढ़ा गाढ़ा सा रस हमको चाहिए। रस नहीं कहूँगी, ये पेस्ट है। ठीक है जी, ये पेस्ट है, इस तरह से गाढ़ी। ठीक है, ये इतना गाढ़ा हमको चाहिए। ये हो गई है। इसके अलावा चाहिए होगी चीनी और ज़रा सी हींग मैं डालूँगी। ये रही मेरे पास हींग। अच्छा, मैं पहले क्या करती थी, बहुत ही प्योर हींग को इस्तेमाल करती थी। एक तो वो महंगी बहुत होती है, दूसरे उसमें आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। मुझे एक दो ख़वातीन ने कहा कि राहत हमने हींग डाली थी, हमारी चीज़ जो है वो ऐसी वैसी जो भी हो गई, क्योंकि वो हींग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। उसका फ्लेवर इंतहाई स्ट्रॉन्ग होता है कि खशखश के दाने के बराबर आपको डालनी पड़ती है, जिसका ख़वातीन को अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, क्योंकि वो वाली हींग जब डाल देते हैं तो जितने अरसे तक चटनी रखी रहती है उसकी तेज़ी बढ़ती रहती है, तो उसकी वजह से मैंने उस हींग को अवॉइड किया। और ये पाउडर्ड है मेरे पास, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको बाज़ार से मिलेगी। ये प्योर हींग नहीं होती, इसमें और चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए वो पाउडर फॉर्म में है, ये इस तरह से होती है। तो मैं थोड़ी सी ये इस्तेमाल करूँगी, इसमें तकरीबन आधा चाय का चमचा। अच्छा, इसके अलावा चीनी हो गई है और ये क्या है जी, ये है अजवाइन है, सौंठ और पिसा गरम मसाला। आधा चाय का चमचा आप लेंगे अजवाइन और आधा चाय का चमचा लेंगे आप सौंठ और इसी तरह से तकरीबन आधे से एक चाय के चमचे तक लेंगे आप खटाई पाउडर है, ये खटाई पाउडर हो गया। ठीक है जी। और है इसमें सौंफ और भुना हुआ, कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है और पिसी हुई लाल मिर्च है और काला नमक है और हमारा रेगुलर नमक। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। मुझे प्लीज़ ऑयल दे दीजिए, उनसे ऑयल मंगाएं। तो मुझे एक्चुअली ऑयल बहुत ज़रा सा चाहिए क्योंकि मुझे उसमें हींग को डालना है और हींग को डालने के बाद बकिया चीज़ें सारी इसमें चली जाएंगी और इसके बाद उसको कहें कि मुझे ऑयल ला के दें। अच्छा, तो ये जो चाट है ये हर चाट की मीठी चटनी है। मुझे अच्छा क्या करेंगे, ये एक चटनी बनेगी बस, चाहे कुछ भी बना रहे हों उसके लिए ये आप चाट बनाएं। आलू की चाट बनाएं, चनों की बनाएं, दही फुल्की बनाएं और जब पापड़ी चाट बनाएं, कुछ भी बना रहे हैं, समोसे हैं, हर एक के साथ ये एक चटनी काफ़ी है। आपको 20 चटनियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह से ये सारी चाट के लिए सूटेबल है। ठीक है जी। अच्छा जी, आ गया है ऑयल, बहुत ही ज़रा सा, कोई एक चाय के चमचे के बराबर। ये हींग मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हींग को एक्चुअली ज़रा सा फ्राई करना होता है, ज़रा सी डालूंगी मैं। ये हींग आपको मिल जाएगी, सुपर स्टोर्स पे आराम से मिल जाती है, तो ले लीजिए, बहुत अरसे चलेगी। लेकिन फ्रिज में रखेंगे, अगर आपने इसको फ्रिज में नहीं रखा तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, इसमें कोई फ्लेवर नहीं रहेगा, इसलिए इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँ मैं। फ्राई से मतलब है कि इसको हीट लग जाए, ज़रा पकाना नहीं होता है। हींग का जो पाउडर है वो मैंने इसमें डाल दिया। तो अब आप लोग जो डालेंगे, जिस चीज़ में भी मैं आपको बताऊंगी कि हींग को शामिल करना है, तो आपने इसमें पाउडर डालना है, वो वाली हींग नहीं लीजिएगा, वो महंगी भी बहुत होती है। अच्छा जी, गया गुड़, सब चीज़ें साथ चली जाएंगी। इमली का पल्प है ये, ठीक है, पानी नहीं है, पल्प है।
सारी चीज़ें डाल रही हूँ मैं। भाई मैं इसको बाद में पूछूंगी, अभी नहीं। चीनी ये अभी बना के रख लीजिए, आराम से रह जाएगी, फ्रिज में रहेगी बहुत आराम से, तकरीबन 1.5-2 महीने आराम से रह सकती है फ्रिज में। अच्छा जी, क्या क्या जा रहा है? अजवाइन है, सौंठ है और इसके अलावा खटाई पाउडर है, सौंफ है, पिसी हुई सौंफ है, और ये है भुना हुआ और कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च। चलें जी, आ गई है ब्रेक और दोनों नमक जा रहे हैं, काला नमक और सफ़ेद नमक, ये पकेगा और इसके बाद क्या शक्ल होगी इसकी आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर चटनी तो यहाँ पे बन रही है, बस ज़रा सी और पकेगी तो ये तैयार हो जाएगी। सारी चीज़ें इसमें घुल गई हैं, जैसे गुड़ डाला था, चीनी डाली थी और सारे मसाले, ये देखें ये कंसिस्टेंसी है आपकी। अच्छा, इसमें इमली के थोड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको छलनी में छान लें। इमली को पहले भिगोना है आपने, पहले तो पानी बहा लीजिएगा, दिल को तसल्ली हो जाती है कि भाई धुल गई है, और उसके बाद फिर आपने इतना पानी रखना है कि इमली के ऊपर अच्छा खासा 2-3 इंच ऊपर रहे। इमली इसमें भीग जाएगी, चाहे तो गर्म पानी डाल दीजिए। इमली जब भीग जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी, तो फिर आपने इसका गूदा निकाल लेना है। बस इसको 1-2 मिनट में और पकाऊंगी और ये चटनी हमारी हो गई तैयार। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो सैंडविच स्प्रेड बन रहा है उसके लिए चिकन लिया आपने, मैंने आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है 250 ग्राम उसका गोश्त, चाहे तो सीने का ले लें, चाहे तो आप रान का ले सकते हैं, जो दिल चाहे ले सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, चिकन को आपने पका लिया, अच्छा इतना पकाएंगे कि आपके पास तकरीबन 3/4 प्याली यखनी बच जाए। तो उसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं यखनी डाल रही हूँ, और इसमें डालूंगी मैं ये आधा चिकन क्यूब। इसके घुलने का करेंगे इंतज़ार और इसके बाद फिर इसका बकिया काम करते। इसके बाद क्या करना है, ये यखनी में ही मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है, इसको गाढ़ा करेंगे, इस यखनी को गाढ़ा करेंगे। चिकन आपका बॉईल हो गया, उसके बाद जो यखनी बची है अब उससे ये काम किया जा रहा है। तो इस यखनी को अभी मुकम्मल करती हूँ मैं। जब चिकन पक जाए तो उसके आप श्रेड कर लें, और चाहे हो सके तो आप इसको फूड प्रोसेसर में डाल के चिकन को चॉप कर लीजिए। हाथ से करना चाहे हाथ से कर लें। अच्छा, हमने हाथ से किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, ये यखनी मेरे पास तैयार है, यहाँ पे ये यखनी मैं इसमें शामिल करूँगी। ज़रा ठंडी हो गई ज़ाहिर है, लेकिन जब आपकी यखनी गर्म हो तब आपने चिकन में डालनी है, मेयोनीज़ में नहीं डालिएगा, चिकन में डालेंगे। ये जो यखनी यहाँ पक रही है वो यहाँ पर है, वो ये रही, ठंडी होने के बाद ऐसी है, लेकिन जब ये थोड़ी गर्म होगी आप तभी डालिएगा। और इसमें मैं शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्चें। एक बात आपको बताऊँ, इसमें जो टेस्ट है पिसी हुई काली मिर्च का बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप इसमें अच्छी खासी काली मिर्च डालेंगे, इससे आपका सैंडविच बहुत ही मज़े का बनेगा। मेयोनीज़ है मेरे पास, मेयोनीज़ हमें थोड़ी सी चाहिए होगी, और बकिया जो हमने यखनी पकाई है 3/4 प्याली में, वो यखनी जो है ये ज़रा देखते हैं भाई, ये घुल गया है। अब इसमें मैं ये जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है ये डालती हूँ, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा तो मैं इसको उतार दूँगी। रोकती हूँ, अभी देखते हैं कितना गाढ़ापन है। ठंडा होने के बाद ये ऐसा होगा। चलो भी, चटनी तैयार है। बेहतरीन, देखें जी कंसिस्टेंसी उसकी बन गई है, ये कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, ठीक है। ज़रा सी ये ठंडी हो, फिर हम इसको चिकन में मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्योंकि ये तैयार है तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अब ज़रा जमी भी है, लेकिन आप हल्की गरमाई जब उसमें हो तो आप इसको चिकन में शामिल कर दीजिएगा। मेयोनीज़ डाल देंगे, थोड़ी सी डाल देंगे, 5-6 चमचे डाल दीजिए, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा,
नमक आप डालना चाहें तो ठीक है डाल दें, मैंने नमक नहीं डाला, ना चिकन के बॉईल करने में डाला और ना ही मैंने यखनी में डाला, क्योंकि बस ये तैयार है। यखनी जो है वो नमकीन है, क्योंकि मैंने इसमें चिकन का स्टॉक क्यूब डाला है, उसकी वजह से। देखें जी क्या अच्छी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। बस ये आपका सैंडविच स्प्रेड हो गया तैयार। अब इस स्टेज पे आप चख सकते हैं कि क्या आपको नमक की ज़रूरत है। ये नमकीन ना बनाइएगा कि बहुत ज़्यादा नमक आपने डाल दिया और सैंडविच आपका बहुत नमकीन हो गया। अच्छा सैंडविच बनाने के लिए सैंडविच को बहुत नमकीन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके सैंडविच का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और उसका टेस्ट वो नहीं रहेगा। फिर आप सिर्फ नमक को टेस्ट करेंगे, आप सैंडविच को टेस्ट नहीं करेंगे। ये मिक्स कर लिया और मिक्स कर लेने के बाद आपने कोई जार लेना है, जैसे मेरे पास जार है। इसके अब है धोया, बहुत अच्छी तरह से धोया। उसके बाद इसको उबलते हुए पानी में डाल दिया और उबलते पानी में डालने के बाद कम से कम भी 10 मिनट उबालेंगे और उबलता रहेगा। उसका ढक्कन भी डालेंगे साथ में, जैसे ढकना है उसकी बॉटल को, उसके ढकने को पानी में डाल देंगे। उसको ठंडे पानी में ही डाल दीजिएगा और उसके बाद इसको चूल्हे पे रख दीजिए। इसमें उबाल आ जाएगा, घड़ी देख के पूरे 10 मिनट आप उबालेंगे, तब जाके ये स्टरलाइज होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको भर लेना है। मैं भर के बता रही हूँ, लेकिन मैं इससे अब सैंडविच बनाऊँगी। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका स्प्रेड तैयार हो गया। अब जब चाहें आप इससे सैंडविचेस बना सकते हैं। ठीक है जी, इसे फ्रिज में रखेंगे ज़्यादा दिन के लिए नहीं। एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि अगर आप चिकन की पक्की हुई किसी चीज़ को चाहे कि जी मैं तो हफ्ते भर के लिए बना के रख दूँ, तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर चिलिंग कंपार्टमेंट आपके फ्रिज में है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। चिलिंग कंपार्टमेंट में आप एक हफ्ते तक आप इसको रख सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, ढक्कन लगा दिया और ये आपका सैंडविच स्प्रेड तैयार हो गया। अब इससे मैं सैंडविचेस बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इनको मैंने मक्खन लगाया हुआ है और इसके बाद यही स्प्रेड मक्खन लगा के बनाया करें सैंडविच, आप यकीन जाने बेहतरीन बनते हैं। अच्छा, मैं इसको टेस्ट तो करूँ पहले कि इसका काली मिर्च मुझे चेक करनी है, नमक आई गैस के ठीक ही होगा। बहुत लाजवाब है। मेरे हिसाब से थोड़ी काली मिर्च होनी चाहिए। मैं इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद आप अपने स्प्रेड में डाल दीजिएगा। देख लिया आपने मैंने किस तरह डाली है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड में ब्रेड के हिसाब से नमक होता है। हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम इसमें बहुत ज़्यादा नमक को शामिल करें। अच्छा, स्प्रेड जब करेंगे बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना कीजिएगा कि वो बाहर आ जाए और आपकी जो फिलिंग है वो सैंडविच से बाहर आ रही है। सैंडविच से बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरी नाइफ नहीं दी। अच्छा, मैं इसके कॉर्नर्स कट करूँगी। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे। ये सैंडविच बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह से बना के रख दीजिए, अगर इफ्तार के लिए बना रहे हैं, सहरी के लिए बना रहे हैं तो रात को बना लीजिए। ठीक है, कई घंटे पहले आप इसको बनाकर रख सकते हैं। चलिए जी, ये हुआ। चलिए जी, मैं इसको कट करूँगी। मैं कट इसलिए कर रही हूँ कि भाई ये किनारे इतने अच्छे नहीं होते, टेस्ट नहीं आता, आपका अच्छा खासा सैंडविच बेकार हो जाता है। सेंटर आपका सॉफ्ट है और किनारे सख्त है ना, तो सैंडविच का टेस्ट बेकार हो जाएगा। ये सैंडविच स्प्रेड बहुत ही काम की चीज़ है। मेयोनीज़ मैंने आपको बनानी सिखाई भी, अगर आप चाहें तो आप मेरी बनाई हुई रेसिपी से मेयोनीज़ भी बना सकते हैं। चलो जी, ये हमारा सैंडविच हो गया है डन डन डन। फिलहाल तो इस प्लेट में देखें जी क्या अच्छी उसकी फिलिंग आ रही है। सैंडविच जब भी बनाएं कभी भी बहुत ना उसको फिल करें, चाहे वो आपका बर्गर हो
बर्गर भी इज़ अ काइंड ऑफ सैंडविच। तो बहुत फिलिंग जो होती है ना, वो टेस्ट को बर्बाद कर देती है और फिर खाते में आप बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। टपक रहा है, गिर रहा है, बार बार मुंह को पोंछना पड़ रहा है, ये बड़ा मसला होता है भाई। मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ ऐसा करने में। ठीक है जी, ये हुआ, ये सैंडविच बना। चटनी निकाल रही हूँ भाई मैं। चटनी को ज़रा सा टेस्ट करें। अच्छा, चटनी क्योंकि अभी गर्म है तो आपको ज़रा लग रहा होगा शायद बहुत पतली। पतली नहीं है ये, बिल्कुल भी पतली नहीं है, इस हालत में भी बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आ गया है ब्रेक, बस चटनी निकाल रही हूँ, इसका टेस्टिंग करेंगे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। दोनों चीज़ें बहुत ही आला, लाजवाब। आप यकीन जाने सैंडविच का टेस्ट ओए होए आप नहीं छोड़ेंगे। एक खाना होगा तो आप 4 खाएंगे, लेकिन 4 ना खाइएगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है एक है, एक ही खाएं, उससे ज़्यादा नहीं। रख दें बनाकर, अगले दिन भी खा सकते हैं। ये सैंडविच बनाकर आप तकरीबन 24 घंटे 30 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैं दिन में नहीं बताती, मैं आवर्स बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, चटनी की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इतनी लजीज चटनी है ये, हर चीज़ के साथ जाएगी। आपके समोसे बनाएं, पकोड़े बनाएं, दही फुल्की बनाएं, और क्या है, चना चाट बनाएं, कुछ भी बनाएं उसके साथ जाएगी। ये देखें, अभी थोड़ी ठंडी हो गई ना तो गाढ़ापन आ गया, ये देखें। ठीक है, देख लें। इसे आप भर के आराम से रख सकते हैं जार के अंदर, शीशे के जार में। स्टरलाइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और आप इसको स्टरलाइज जार में ही रखिएगा। बड़े मज़े से आपकी चटनी पूरा रमज़ान निकाल देगी, बल्कि ईद पे भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। चलिए जी, मैं टेस्ट करती हूँ। ओह, हर चीज़ बेहतरीन। जो रेशोज़ मैंने आपको दिए ध्यान रखिएगा। मेजरिंग स्पून्स और कप्स को इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी रेसिपी बेहतरीन तैयार होगी। और ये जो सैंडविच है, ओए होए, आप बहुत खुश होंगे ये बनाकर। ये स्प्रेड, आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। उसके अलावा ये होता है कि अगर आपने इफ्तार या खाना जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खाया हुआ, तो नमाज के बाद फिर क्रेविंग होती है कि चलो जी अच्छी सी चाय बनाते हैं, उसके साथ कुछ सैंडविच होना चाहिए। सैंडविच बना बनाया आपका तैयार फ्रिज में रखा हुआ है, आपने बना के रख दिया, और सिर्फ चाय बनाई और उसके साथ एक सैंडविच आपने खा लिया। आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो गई, और जो थोड़ी आपको भूख फील हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई, और ओवर ईटिंग भी नहीं होगी। तो ये सैंडविच बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। फ़ायदा क्या देगा कि आपकी भूख के टाइम पे बिल्कुल तैयार निकल आएगा। और ये स्प्रेड मैंने आपको बता दिया है। हमारे यहाँ कराची में जो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर्स हैं वो ऐसे नहीं हैं कि मैं कहूँ कि जी ये तो 4 दिन रह जाएगी या हफ्ते भर रह जाएगी। नहीं नहीं नहीं। दूसरी बात, चिकन जो है उसका गोश्त बहुत तेज़ी के साथ फर्मेंटेशन की तरफ चला जाता है, और इसकी लाइफ इतनी नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का बनाएंगे, बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं। आपने चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया, दूसरे काम में लग गई। इधर यखनी तैयार हो गई, आई आपने कॉर्नफ्लावर डाला, ज़रा सा चिकन का क्यूब डाला, और आपने उसको तैयार कर लिया। उसके बाद अपना स्प्रेड बना लीजिए जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है। और जब ये ठंडा हो जाए, गरम गरम नहीं, बिल्कुल अभी देखा रूम टेम्परेचर की सारी चीज़ें थी जो कि मैंने मिक्स की हैं, और मिक्स करने के बाद मैंने उसको जार में डाल दिया है। हाँ जी, कितने लगे चांद। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में फिर से बहुत सारे चांद लगाने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।